नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं फिर लाया हूँ आपके लिए 10 हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चंस जो हर बार भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हो या अन्य भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी सामान्य हिंदी के रूप में 10-12 क्वेश्चन हिंदी के आते ही आते हैं। लेकिन यहाँ विशेष रूप से अगर आप ध्यान दें तो शिक्षक भर्ती की बात कर रहा हूँ, टीजीटी, पीजीटी, एनपीआरटी हिंदी। इसके अलावा आप जानते हैं अन्य परीक्षाओं में भी हिंदी के कई क्वेश्चंस आते हैं। तो इस श्रृंखला में हम ऐसे 10 प्रश्नों को शामिल करते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए आप इस पर ध्यान दें और हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ये है रसोई घर में कौन सा समास है। तो आप सीधे देखिए, रसोई घर में तत्पुरुष समास। कहाँ इसकी पहचान क्या है? रसोई के लिए घर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कारक चिन्ह लगता है, तो यहाँ पर ये रसोई घर तत्पुरुष समास है। अब क्वेश्चन 2 आपके सामने आ गया, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? गरीब, खुश, हंसना। तो ये है अच्छाई। अच्छाई शब्द यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ गया, किस समास में तीसरा पद प्रधान होता है? ये है बहुव्रीहि समास। इसके बाद आया आपके पास, ये है प्रश्न नंबर 4, किस समास में विशेषण विशेष्य संबंध होता है? ये है कर्मधारय समास। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5 है, हिन हिनाना कौन सी क्रिया है? ये सामान्य क्रिया भी नहीं है, प्रेरणार्थक क्रिया भी नहीं है, ना ही ये संयुक्त क्रिया है। ये है नाम धातु क्रिया। ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बना ली जाती हैं उनको कहते हैं नाम धातु क्रिया। इसके बाद में आता है आपके सामने, वो है निम्न में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? वह खाता है, वह सोता है, वह पढ़ता है, मोहन पत्र लिखता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वह सोता है, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि वह खाता में खाना जो क्रिया है वो सकर्मक है, पढ़ना क्रिया भी सकर्मक है, लिखना क्रिया भी सकर्मक है। जो सोना क्रिया है वो सकर्मक ना होकर अकर्मक है, इसलिए दूसरा उदाहरण सही है यहाँ पर। तीसरा आपके सामने आता है, यह है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अप्रकट कर्म का उदाहरण है? माया पुस्तक पढ़ रही है, नीना फल लाई, सुमेर लिख रहा है, सोहन खाना बना रहा है। अब देखिए, जहाँ पर कर्म सामने दिया हुआ है वो तो प्रकट कर्म है, लेकिन कई वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें कर्म सामने नहीं होता है, वो हो जाता है अप्रकट कर्म। आप पहले वाक्य में देखिए, माया पुस्तक पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? पुस्तक, तो ये प्रकट कर्म है। नीना क्या लेके आई? फल, तो ये भी प्रकट कर्म है। सोहन क्या बना रहा है? खाना बना रहा है, तो ये भी प्रकट कर्म है। लेकिन सुमेर लिख क्या रहा है ये नहीं पता चल रहा है, तो ये क्रिया तो सकर्मक है, लेकिन क्या लिख रहा है, इसलिए जो कर्म है वहाँ पर छुपा हुआ है, इसलिए इसको हम कहेंगे अप्रकट कर्म का उदाहरण। इसके बाद आपके सामने आता है प्रश्न नंबर 8, देश में सबसे ज़्यादा लोगों की जो भाषा होती है, यानी सबसे ज़्यादा जो भाषा प्रयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं? संपर्क भाषा, राजभाषा, बहुभाषा, राष्ट्रभाषा। जी हाँ, उसे हम राष्ट्र भाषा कहते हैं, जैसे भारत में हिंदी को हम बोलते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण, यानी जो 4 शब्द दे रखे इसमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? चढ़ाई, खुशी, धर्म या बाहरी। तो ये बाहरी जो है ये गुणवाचक विशेषण है, लेकिन जब आप बात करेंगे चढ़ाई, ये भाववाचक संज्ञा है, खुशी भी भाववाचक संज्ञा है और धर्म भी भाववाचक संज्ञा है, जबकि जो बाहरी है वो गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 की, मराठी जो भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? फारसी है, नेपाली है, गुजराती है या देवनागरी है? तो ये देवनागरी इसका सही उत्तर होगा। देवनागरी लिपि में 4 भाषाएं लिखी जाती हैं, संस्कृत, हिंदी, नेपाली और मराठी। तो आप ये ध्यान रखिए। तो इसके साथ ही आज के 10 प्रश्न हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम 10 और चुनिंदा प्रश्न लेकर आपके सामने आएंगे। इस चैनल को इसी प्रकार देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आगे आपके लिए क्या है। देखिए, हम इस चैनल पर सबसे ज़्यादा MCQ हिंदी की बात कर रहे हैं, तो MCQ हिंदी से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को क्या करेंगे, तुरंत सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि सबसे पहले आपको पता चल जाएगा जो भी हम अपलोड करें। कई बार आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जो महत्वपूर्ण अपडेट आती है उससे आप वंचित रह जाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगर आप भूल जाएँ तो हम आपको बराबर याद दिलाते रहें। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।